गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 44 जो क्लास 9th की है और ये आज 14/10/2020 को आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका टॉपिक है ऊतक विभजोतक ऊतक। ठीक है बेटा, चलिए हमारी वर्कशीट से स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं? ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए इन जीवों की प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विशेष समूह द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एक प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग ऊतकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो कि निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादपों दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जंतु तथा पादप दोनों को ही विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊतकों की ज़रूरत पड़ती है। बेटा ऊतक क्या होते हैं? एक ही प्रकार की या समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जो कार्य संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतकों के बारे में बताया गया है। चलिए, जंतु ऊतक। जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं में वृद्धि भी एक समान होती है। बेटा कहने का मतलब यह है, जंतु कोशिकाएं जो जीवित होती हैं और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इनकी कोशिकाओं में समान प्रकार की वृद्धि होती है। बेटा ये नहीं है कि आपका एक हाथ ज़्यादा बढ़ गया, एक हाथ छोटा रह गया, मतलब दोनों में वृद्धि समान होगी, आपके प्रत्येक अंग में वृद्धि समान होगी। ठीक है बेटा। पादप ऊतक, पौधे स्थिर रहते हैं इसलिए इनका अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। ठीक है बेटा। अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, यह अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ सीमित क्षेत्रों में ही होती है। बेटा इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है और पौधों में ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादप ऊतकों को विभजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या स्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए आगे इस तरह पढ़ते हैं। विभजोतक ऊतक के प्रकार। विभजोतक ऊतक के प्रकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। चलिए देखते हैं। विभजोतक ऊतक, पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होती है। इस प्रकार के ऊतकों को विभजोतक ऊतक कहा जाता है। विभजोतक का मतलब विभाजित होने वाले ऊतक। बेटा जो ऊतक जिंदगी भर विभाजित होते रहते हैं उन्हें विभजोतक ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ, यह पौधों की जड़ तनों में वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होते हैं और ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट, यह पत्तियों या आधार टहनी के पार्श्व में उपस्थित होते हैं दोनों ओर। बेटा यहाँ पर टहनी से पत्ती जुड़ी होती है, वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं और ये आपका पार्श्व विभजोतक तने की परिधि अथवा मूल की वृद्धि में मूल की परिधि में पार्श्व विभजोतक ऊतक के कारण होती है। बेटा जो आपका तना होता है, बेटा तने की परिधि, तने की जो गोलाई होती है, इसके कारण इस ऊतक में वृद्धि होती है और तने की गोलाई बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, तना मोटाई में बढ़ता जाता है। तने की जो चौड़ाई होती है इसके कारण ही बढ़ती जाती है। विभजोतक ऊतक के गुण। चलिए गुण पढ़ लेते हैं। 3 ऊतक होती रहती हैं। मैंने बताया था विभजोतक ऊतक का मतलब निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य,
पतली कोशिका भित्ति और केंद्रक होता है और इनमें राजधानियाँ नहीं होती हैं। बेटा इसके गुण हो गए। चलिए आगे वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आज आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? बेटा समान प्रकार की कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं के ऊतक को समूह को ऊतक कहते हैं। इसको यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं। एक ही रचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये आपका पहले नंबर का आंसर हो गया। सभी बच्चे इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। ये आगे भी बढ़ सकती हैं। विभिन्न अंगों की कोशिकाओं करने में सक्षम होती हैं। ये यहाँ तक भी कर सकते हैं बेटा, जितना आपकी मर्जी हो कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो बेटा अंतर यहाँ से लिख लेंगे। पादप और जंतु ऊतकों में अंतर। तो पहला पॉइंट ये लिख लेंगे कि इनका अधिकांश भाग जीवित होता है और इनका अधिकांश भाग मृत होता है। ठीक है बेटा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो गया। इसे सब बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विभजतक ऊतक के प्रकारों और पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो ये यहाँ से नोट कर लेंगे बेटा। विभजतक ऊतक प्रकार ये है, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से लिख लेंगे। एक प्रकार शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट, पार्श्व। शीर्षस्थ ये जड़ तनों में पाए जाते हैं। इनके कारण पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट पत्तियों के आधार टहनी के बीच में पाई जाती है। इसका पार्श्व विभजतक तने की परिधि अथवा मूल की वृद्धि में। ठीक है बेटा, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विभजतक ऊतकों के कोई दो गुण बताइए। तो कोई दो गुण यहाँ से हम लिख सकते हैं। इनकी ऊतकों की कोशिका निरंतर विभाजित होती रहती है। बेटा चौथे का आंसर हो गया यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे आप आंसर इसका लिखकर। इस तरह से आपकी वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह बेटा, आशा करती हूँ ऐसी। और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप बेटा।